हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 4 के बच्चों के लिए फर्स्ट टर्म साइंस टेस्ट पेपर। बच्चों के टर्म एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को साइंस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। तो ये इज द फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, विच विटामिन इज डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर्स। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विटामिन है जो कि हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑप्शन 1 विटामिन डी, ऑप्शन 2 विटामिन सी और ऑप्शन 3 विटामिन ई। तो आंसर क्या है, कौन सा हो जाता है डिस्ट्रॉय, कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है हाई टेम्परेचर पे? विटामिन सी, यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टूथ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट इन द क्राउन, रूट और पल्प। तो टूथ में जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन 3 पल्प, यानी कि पल्प के सेक्शन में ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं टूथ में। नाउ सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्चराइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग मिल्क बाय हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, फ्रीजिंग और सन ड्राइंग। तो पेस्चराइजेशन जो एक मेथड है उससे हम मिल्क को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं? आंसर होगा हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मिल्क को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक हम गर्म करके उसे प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज और फाइबर। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फूड आइटम है जो कि गुड सोर्स है रफेज या फिर फाइबर का? ऑप्शन 1 फ्रूट एंड वेजिटेबल, ऑप्शन 2 राइस और ऑप्शन 3 बटर। तो आंसर क्या है? आंसर इज फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट एंड वेजिटेबल गुड सोर्स होते हैं रफेज या फाइबर के लिए। नाउ सेम वे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द स्टमक। दिए गए कौन सा स्टेटमेंट है ऑप्शन में से जो कि स्टमक से रिलेट नहीं करता है? पहला ऑप्शन है इट इज कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, नेक्स्ट ऑप्शन इट हैज डाइजेस्टिव जूसेस एंड थर्ड ऑप्शन इट इज अ बिग बैग लाइक ऑर्गन। तो इन तीनों ऑप्शन में से ना ये सही ऑप्शन है एंड सेम वे इट इज अ बिग बैग लाइक ऑर्गन, ये भी सही ऑप्शन है स्टमक से रिलेटेड। लेकिन इट इज कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि स्टमक डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट नहीं होता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, इसीलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर आयरन, कैल्शियम एंड आयोडीन। आयरन, कैल्शियम और आयोडीन किस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं? ऑप्शन 1 विटामिन्स, ऑप्शन 2 मिनरल्स और ऑप्शन 3 फैट्स। आंसर इज आयरन, कैल्शियम एंड आयोडीन आर मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इस तरह से बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाते हैं, बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड। आप इस तरह से बच्चों की घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है जिसमें बच्चों को सही आंसर को फिल करना है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, द अदर नेम फॉर फूड पाइप इज डैश। तो फूड पाइप को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इसोफेगस, यानी कि स्पेलिंग होगा ESOPHAGUS, इसोफेगस, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द न्यूट्रिएंट नीडेड टू बिल्ड आवर बॉडी इज डैश। कौन सा न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए जरूरी है? वो है प्रोटीन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोटीन, यहाँ लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द फ्लैट एंड शार्प टीथ आर कॉल्ड एज डैश। जो फ्लैट और शार्प टीथ होते हैं उसे हम कहते हैं इंसिजर्स। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंसिजर्स, यहाँ लिख देंगे इस तरह से। नाउ सेम वे नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ स्टिकी कलरलेस लेयर फुल ऑफ जर्म्स एंड फूड पार्टिकल्स दैट ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ द टीथ इज कॉल्ड डैश। तो एक स्टिकी और कलरलेस लेयर होता है जो कि फुल ऑफ जर्म्स होता है, जो कि हमारे फूड पार्टिकल्स के द्वारा हमारे टीथ के सरफेस पे ग्रो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्लाक, यानी कि स्पेलिंग होगा PLAQUE, प्लाक, इस तरह से। नाउ सेम वे नेक्स्ट स्टेटमेंट, यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड डैश। तो यूरिन जो है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से रिमूव किया जाता है हमारे बॉडी के थ्रू अ ट्यूब, उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूरिथ्रा, यानी कि स्पेलिंग होगा URETHRA, यूरिथ्रा, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़ा होता है उस तरह से बच्चों को फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाता है, पूछा जाता है, तो आप
इस तरह से प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों को चैप्टर से रिलेटेड ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं, जिसमें बच्चों को स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आइडेंटिफाई करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। जैसे यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द स्टमक। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो स्टमक से स्टार्ट होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, तो हम यहाँ फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट, द फाइबर इज डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स, यहाँ लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट 4 मोलार्स आर कॉल्ड द विजडम टीथ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो फर्स्ट 4 मोलार्स हैं वो हमारे विजडम टीथ कहलाते हैं। स्टेटमेंट सही है या गलत? गलत है, क्योंकि फर्स्ट 4 नहीं, लास्ट 4 टीथ को हम विजडम टीथ कहते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स, यहाँ लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, मिल्क टीथ आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी टीथ। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? येस, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे ट्रू, यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट, कैनाइन्स आर बाइटिंग टीथ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। हम बाइटिंग टीथ इंसिजर्स को कहते हैं, ना कि कैनाइन्स को, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, तो यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ने जो भी चैप्टर पढ़े होते हैं ना, उससे रिलेटेड बच्चों को ट्रू एंड फॉल्स जरूर पूछे जाते हैं साइंस में। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फूड पाथ। तो यहाँ पे एक बच्चों को डायग्राम दिया गया है जहाँ पे बच्चों को फूड किस तरह से पास होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उनके नाम बच्चों को यहाँ पे लिखना है एज पर द डायग्राम। जैसे यहाँ पे पहले माउथ से स्टार्ट होता है फूड डाइजेशन के लिए, उसके बाद माउथ के बाद वो कहाँ जाता है? वो जाता है एसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप। तो आप यहाँ पे इस तरह से एसोफेगस लिख सकते हैं या फिर फूड पाइप भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट के बाद जो फूड है वो कहाँ जाता है? वो जाता है स्टमक में, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टमक, इस तरह से। नाउ स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जो पास होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड कहाँ जाता है? रेक्टम में, तो हम यहाँ लिख देंगे रेक्टम। एंड लास्ट एनस। तो ये जो है ये फूड पाथ है, जो फूड है वो इस प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट होता है। इस तरह से बच्चों को इस डायग्राम को फिल करना है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ क्लूज दिए गए हैं एज अ स्टेटमेंट। इन क्लूज की मदद से हमें बच्चों को इन वर्ड्स को ना अनस्क्रैम्बल करके आइडेंटिफाई करके लिखना है दिए गए जगह में। जैसे हम यहाँ पे पहला वर्ड देखते हैं, इसके लिए क्लू दिया है इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम इसे अनस्क्रैम्बल करेंगे ना तो ये कौन सा वर्ड बन सकता है? जैसे ये एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, जैसे कि इसको अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बनता है स्टार्च, STARCH, स्टार्च। तो वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप कहलाता है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगेन एक वर्ड दिया है और इसके लिए क्लू दिया है प्रोटीन दैट मेक्स हेयर एंड नेल्स। तो कौन सा प्रोटीन हेयर और नेल्स बनाता है, वही ये वर्ड है, तो ये है केराटिन। तो स्पेलिंग क्या होगा? KERATIN, केराटिन, इस तरह से। नाउ सेम वे नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया है और इसके लिए क्लू दिया है इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड एंड हेल्प अस टू ग्रो। तो ये कौन सा फूड है जो कि बॉडी बिल्डिंग फूड है और हमें हेल्प करता है ग्रो करने में। जैसे इसे अगर हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बनेगा CHICKEN, चिकन। सेम वे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक और वर्ड है और यहाँ लिखा है 4 ब्रॉड फ्लैट टीथ यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग। तो ये 4 ब्रॉड फ्लैट टीथ है जिसे हम यूज़ करते हैं ग्राइंडिंग या च्यूइंग करने के लिए। तो ये कौन सा टीथ है? ये है मोलार, MOLAR, मोलार। तो इस तरह के ना बच्चों को क्लूज के बेसिस पे बच्चों को वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करने के लिए दिया जाता है। बच्चों को जरूर प्रैक्टिस कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर फॉलोइंग। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका हमें रीजन देते हुए उसे एक्सप्लेन करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला जो सेंटेंस या क्वेश्चन कह सकते हैं वो है न्यू बॉर्न बेबीज आर गिवन ओनली मिल्क फॉर सेवरल मंथ्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो नए बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, उन्हें सिर्फ मिल्क दिया जाता है काफ़ी महीनों तक। तो ऐसा क्यों है, इसके लिए हमें रीज़न देना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बच्चों को आंसर लिखना है न्यूबॉर्न बेबीज आर गिवन ओनली मिल्क फॉर सेवरल मंथ्स बिकॉज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड टू हैंडल सॉलिड फूड एंड मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर देना है। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। तो वाई, गिव अ रीजन, हमें यहाँ पे रीजन लिखना है वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रश ट्वाइस अ डे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर लिखना है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे टू रिमूव फूड पार्टिकल्स एंड प्लाक
प्रिवेंट टूथ डेके एंड गम डिसीजेस। तो इस तरह से बच्चों को इसका आंसर करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को रीजन देने के लिए जरूर पूछे जाते हैं। जो भी बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है तो इससे रिलेटेड इस तरह की प्रैक्टिस आप जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसके आंसर बच्चों को अदर साइड में ढूंढते हुए मैच करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है मिल्क टीथ। तो मिल्क टीथ हमारे कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो हम 20 के साथ मैच कर देंगे। नाउ सेम वे नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे देखिए लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना वो अब्जॉर्ब करता है वाटर को। नेक्स्ट परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? परमानेंट टीथ होते हैं 32। हम इसके साथ मैच कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है रेक्टम। नाउ रेक्टम का क्या काम होता है? अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कलेक्टेड। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड वेस्ट कलेक्ट होते हैं तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। एंड सेम वे नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो हम इसके साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होते हैं ना उसे बच्चों को मैचिंग की वर्कशीट के तौर पे भी दिया जाता है। तो आप इस तरह से भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बच्चों को आंसर करने हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। जो भी डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड है उसे बच्चों को एक्सप्लेन करने हैं। जैसे इसका आंसर हमें लिखना है फूड प्रिजर्वेशन इन्वॉल्व्स डिफरेंट मेथड टू प्रिवेंट स्पॉइलेज एंड एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। सम आर refrigeration and freezing the food, next drying or dehydration the food, next salting and sugaring the food to draw out moisture from the food, and same way next है canning the food in एयरटाइट कंटेनर्स। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों को एक्सप्लेन करना है। नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीथ एंड इट्स फंक्शंस। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ टीथ्स होते हैं और उसके क्या फंक्शन होते हैं बच्चों को उसे एक्सप्लेन करना है। जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। दे आर फर्स्ट इज इंसिजर्स। इंसिजर्स का क्या रोल होता है? यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग फूड। नेक्स्ट कैनाइन्स। कैनाइन्स का यूज होता है यूज्ड फॉर टेयरिंग द फूड। नेक्स्ट प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स का यूज होता है यूज्ड फॉर क्रशिंग द फूड। एंड सेम वे फोर्थ वन इज मोलार्स। मोलार्स का क्या काम होता है? यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड। तो इस तरह से बच्चों को 4 टाइप्स ऑफ टीथ को लिखना है, कौन कौन से होते हैं और उनका क्या यूजेज होता है, क्या फंक्शन होता है। इस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करना है। Now same way next question, what is the role of small intestine in digestion of food? तो इसका आंसर बच्चों को ऐसे लिखना है, the small intestine is crucial for digestion and nutrient absorption. It receives partial digestive food from stomach with the help of digestive juices breaks down food into simplest component. तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what do germs in the mouth feed on? तो इसका आंसर होगा germs feed on the sugar present in the food that is tucked between the tooth। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट को बच्चों को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, अ डाइट दैट प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट्स इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। इट कंटेन्स द नीडेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins, vitamins and minerals. A balanced diet helps the body to grow, function properly and remain healthy. तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे। Here is the next question, draw and label the parts of tooth। तो यहाँ पे ना बच्चों को ड्रॉ करना है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है टूथ को, इसी तरह से बच्चों को भी ड्रॉ करना है और उसके बाद इसको लेबल करना है। तो लेबलिंग हम कैसे करेंगे? तो टूथ के ना 3 पार्ट्स में पहले टूथ को डिवाइड किया जाता है। जो अपर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं क्राउन। तो हम यहाँ लिखते जाएंगे, अपर पार्ट को हम क्राउन कहते हैं। जो सेंटर पार्ट ऑफ टूथ होता है उसे हम कहते हैं नेक। नेक्स्ट जो सेंटर से जो नीचे के सारे पार्ट होते हैं ना उसको हम कहते हैं रूट। तो हम इस तरह से लिख देंगे, ये 3 पार्ट में टूथ डिवाइड होता है। अब इसके एक एक पार्ट को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे जो टॉप पार्ट जो हमें दिखता है दांत का वो हमारा होता है एनेमल। तो हम यहाँ लिखते जाएंगे एनेमल इस तरह से। नेक्स्ट जो एनेमल के जस्ट नीचे होता है ना उसे हम कहते हैं डेंटिन। तो हम लिख देंगे डेंटिन इस तरह से। नेक्स्ट डेंटिन के जस्ट नीचे यहाँ पे ये क्या है? ये है सॉफ्ट पिंक फ्लैश जो कि कहते हैं हम पल्प। तो हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट पल्प के बाद यहाँ पे ये जो टूथ है वो किससे अटैच्ड होता है? गम से अटैच्ड होता है। तो ये हमारा गम्स हो गया, यहाँ लिखते जाएंगे। नेक्स्ट ये जो टूथ है वो गम से ना एक तरीके से अटैच होता है जिसको हम कहते हैं सीमेंटम। तो हम यहाँ लिख देंगे सीमेंटम इस तरह से। ये एक सीमेंट की तरह अटैच होता है गम्स के साथ टूथ हमारा। उसी के साथ नेक्स्ट देखिए ये क्या है? ये जो पल्प के अंदर ये जो है ना ये हमारे नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो हम यहाँ लिख देंगे
ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, यहां लिख देंगे इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है जॉ बोन्स, तो हम यहाँ लिख देंगे जॉ बोन्स। तो कुछ इस तरह से ना बच्चों को ड्रॉ करके टूथ को और उसे लेबलिंग करने के लिए जरूर दिया जाएगा। आप इस तरह से बच्चों को टूथ चैप्टर से रिलेटेड इसकी प्रैक्टिस जरूर कराएं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये साइंस का टर्म टेस्ट पेपर काफी हेल्पफुल रहा होगा। क्लास 4 के बच्चों के लिए आप इस तरह से घर पे उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।